अपनी कहानी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने छोटे से घर के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ और मेरे गांव में हमारे घर एक बड़े से जंगल के बिल्कुल पास बना था। हमारे घर के आसपास कोई और घर भी नहीं था। सब घर दूर दूर बने हुए थे। इसलिए मैंने ज़्यादातर वक्त अकेले ही बिताया था। बचपन में मेरा ज़्यादातर वक्त घर के साथ वाले जंगल में खेलते हुए ही बीतता था। तो एक बार रोज़ की तरह मैं अकेले जंगल में खेल रहा था। मैंने एक पेड़ पर चढ़ने का विचार किया और मैं चढ़ भी गया। और चढ़ने के वक्त ही तभी जिस शाखा पे मैं पैर रखा था वो टूट गया। मैं पेड़ से सिर के बल नीचे गिर गया। नीचे गिरते हुए ही मैं होश खो गया। अब मुझे ये तो याद नहीं था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी और जंगल में गुप अंधेरा था। एकदम सन्नाहट, एकदम खामोशी। अगर आपको मेरी खामोशी का अंदाज़ा तब भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं खामोशी कैसी है। आपको मैं कोशिश करना चाहता हूँ बताने की। आपको ध्यान होगा कि जब आप ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो ट्रेन से सफ़र करने के समय जब आपका रात का ट्रेन होता है, फिर रात हो जाती है जब ट्रेन करते करते, तो जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर अगर आप लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप लोकल ट्रेन में हो या फिर एसी वाले ट्रेन के अंदर जब आप रात को खिड़की से बाहर देखें तो जब आपको एक सुनसान जंगल दिखता रहता है, खामोशी एकदम, और ट्रेन चलती रहती है, वैसा जंगल था और वैसी ही खामोशी थी। अब शायद आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं डर गया था बहुत, क्योंकि मैं पहले कभी भी इतने अंधेरे में जंगल में अकेला नहीं रहा था और ना ही कभी आया था। ऊपर से मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा भी बहुत ढूंढ रहे होंगे, बेचारे बहुत टेंशन में थे यार। एक माँ बाप का दर्द, एक बच्चा जब माँ बाप बनता ना तभी उसको समझ में आता है। मेरे सिर में मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं अंधेरे में भी घर के रास्ते पर जाने लगा। वो जंगल मेरे लिए नया नहीं था। मैं वहाँ पर सालों से खेल रहा था, लेकिन घर जाते हुए मुझे वो रास्ता बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि जैसे मैं किसी दूसरी जगह ही आया हूँ। वो जंगल जंगल नहीं था, भूल भुलैया लग रही थी। ऊपर से मैंने नोटिस किया कि उस वक्त जंगल में अजीब सी खामोशी थी, अजीब सा सन्नाटा था। हर तरफ लगता था कि या तो कोई मुझे देख रहा है और या तो कोई मेरे पीछे है, और अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा तो वो मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो मेरी तरफ आएगा। ऐसा डर लग रहा था। ये सोचते हुए मैं जंगल में चलने लगा, क्योंकि जंगल में रात में भी जंगल के परिंदे और दूसरे छोटे मोटे कीड़े, इन सब की आवाज़ें आती रहती हैं। कीड़ों की आवाज़ें तो दूर मुझे अपने पैरों के नीचे दाबते, और पत्तों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। ना ही मुझे जंगल में से कोई स्मेल आ रही थी, जबकि जंगल के अंदर पेड़ और फूलों के हमेशा स्मेल आती रहती है और आया करती भी है। मुझे लगा शायद सर में चोट लगने की वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा था।
और कुछ भी फील ना होने के बावजूद मैं बीच बीच में एक हवा को अपने बदन से टकराते हुए महसूस कर रहा था। जब भी वो हवा का झोंका मुझसे टकराता, मेरा मन करता कि मैं उसी पेड़ में जाके वापस चढ़ जाऊं जिस पेड़ से मैं गिरा था। लेकिन मैं चलता रहा और कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और आगे गया तो देखा कि वो तो मेरा ही घर था और वो मेरे घर की लाइट थी। मैंने खुशी से झूम उठा और मैं उसी वक्त अपने घर की तरफ भागने लगा। लेकिन सर में दर्द इतना था कि मैं भाग भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद मैं जंगल से बाहर आ गया। जंगल से बाहर आते ही फिर से एक बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी और इस बार वो झोंका इतना तेज था कि मैं गिरते गिरते बचा। मैं जल्दी से अपने घर के आगे वाले दरवाजे के पास पहुंचा। मैं दरवाज़ा के आसपास ही पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जंगल के अंदर से आई थी। मैंने पलट के देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मुझसे 300 लगभग फीट दूर जंगल में खुद खड़ा हूँ। मैं खुद खड़ा था वहाँ पे। बिल्कुल वही कपड़े जो मैंने पहने हुए थे, वही कपड़े मैंने पहन रखे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था यार? डर के मारे मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। मतलब अभी तो मुझे इंग्लिश वर्ड पता है पैरालाइज का, उस समय तो वो भी नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। ये शायद आपके साथ भी होता होगा जब आप कभी सपना देखते होंगे। आपको लग रहा है कि कोई भूत आपको कोई इंसान कोई भी आपको गला दबा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपका हाथ जाम है, सब कुछ जाम है। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं उठ के दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो बहरूपिया भी वहीं खड़ा मेरी ही तरफ देखा जा रहा था। हाय गाइस, अगर आपको अभी तक मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करिए कि क्या आपको दूसरा पार्ट देखना है। ये कहानी मैं अभी यहीं तक सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे आगे आप भी बोर होंगे और फिर वीडियो भी लंबी होगी। और अच्छा है ना, थोड़ा इंतज़ार चले। और वैसे भी कोई इतना लंबा वीडियो देखता भी नहीं और मैं नहीं चाहता कि सारा सस्पेंस में अभी खोल दूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। हो सकता है कि मैं आज या कल में वापस अपलोड कर दूँ पार्ट 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में आपको क्या क्या कमी लगी मुझे कमेंट करिए। और सॉरी मैंने आपको अच्छी तरीके से इंट्रो नहीं देता हूँ। मैं इंट्रो नहीं देता क्योंकि मैं जब बाकी हॉरर स्टोरीज़ के चैनल्स देखता तो उसमें मुझे सबसे बेकार यही लगता है कि जब हॉरर स्टोरी सुनाने जाओ तो वो आधा घंटा अपना इंट्रोडक्शन देते, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं पूरा वीडियो पहले आपको कहानी सुनाने के बाद लास्ट में कहता हूँ। अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये इंट्रो आएगा, मिलेगा, ये वाला लास्ट वाला, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ।